एक वक्त का किस्सा है। श्यामलाल गांव में मीठे नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। अबे मीठे काम चोर हडाराम, कहाँ से आवारा गर्दी करके आ रहा है मीठे? अब्बा जान बहुत जरूरी काम से गया हुआ था। कौन सा जरूरी काम है? हमें पागल मत बना, हमें सब पता है तू अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता रहता है। अम्मा मुझ पर आवारा गर्दी का इल्जाम मत लगाया कर। ओ मैं तो एक जरूरी काम करना भूल ही गया, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है। पता नहीं ये कब सुधरेगा। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का एक चाय की दुकान चलाता था। बिट्टू भाई एक कप चाय बना दो, पानी रोक के और दूध ठोक के। जी जी भाई आप बैठो, मैं भी बना कर देता हूँ। जबकि दूसरी तरफ मीठा अपने दो दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होता है। यार मीठे आज बहुत सुस्ती हो रही है, चाय ही पिला दे। अबे मेरे पास पैसे कहाँ से आए? काम धंधा ही नहीं है और ऊपर से अब्बा भी पैसे नहीं देता है। अरे यार तुम लोग परेशान क्यों होते हो? उस मोटे बिट्टू से उधार चाय पी लेते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से निकलते हैं और बिट्टू के चाय वाले होटल पर आ जाते हैं। बिट्टू भाई 3 कप चाय तो बना दो, और हाँ पत्ती जरा तेज रखना। मीठे भाई आप लोगों के पहले भी उधार वाले बहुत पैसे हो गए हैं, पहले उधार वाले पैसे दो फिर चाय मिलेगी। मोटे मिल जाएंगे तेरे पहले वाले पैसे भी। हम कौन सा गाँव छोड़कर भाग रहे हैं? मीठे भाई मैं उधार चाय नहीं दे सकता, मैंने दूध पट्टी हर चीज नकद खरीदनी होती है। आप लोगों से उधार करूँगा तो अगले दिन का सामान कहाँ से खरीदूंगा? ओ मोटे पेट वाले गेंडे, बड़ा भाई तो कोई ढीठ इंसान है। मेरे अब्बा हजूर कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो बहस कर ही रहे होते हैं तो ठाकुर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ तुम लोग मेरे होते हुए इस गाँव में झगड़ा क्यों कर रहे हो? ठाकुर साहब ये लोग मुझसे पहले भी बहुत दफा उधार चाय पी गए हैं, वो वाला उधार दे नहीं रहे और दोबारा उधार चाय पीने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ठाकुर साहब इसे हमने बोला है जब कोई काम धंधा मिल जाएगा तो तेरे उधार वाले पैसे उतार देंगे। अबे काम धंधा कैसे मिलेगा तुम्हें? सारा दिन आवारा गर्दियों से फुर्सत मिले तो काम धंधा ढूंढो। ठाकुर साहब हम तीनों ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, देखना हम बहुत जल्दी बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। ठाकुर साहब ये तीनों हर दफा मुझसे यही बात करते हैं, उधार चाय पी जाते हैं, अब आप ही इनसे मेरे पैसे दिलवाओ। ओए बगैर तो शर्म करो, कुछ शर्म करो। तुम लोगों के पास सिर्फ एक हफ्ता है, अगर बिट्टू का उधार ना उतारा तो तुम लोग अपनी खैर मनाना। चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। और चलो बिट्टू के पास चाय पीने। खाया पिया कुछ नहीं, मुफ्त में ठाकुर को भी पीछे लगा लिया। अब कहाँ से लाएंगे उसके उधार वाले पैसे? यार मेरी बात मानो तो हम एक काम करते हैं, हम दूसरे गांव भाग जाते हैं, इस तरह ठाकुर से भी जान छूट जाएगी। तेरे अंदर अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं? एक चाय के उधार से बचने के लिए गांव ही छोड़ जाएं। वो बातें कर ही रहे होते हैं तो एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है। बेटा अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो। अम्मा जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं हम तेरी क्या मदद करें, बल्कि तू ही हमारी मदद कर दे। बेटा क्यों तुम लोग मुझे बुढ़िया का मजाक उड़ा रहे हो? तुम लोग अच्छे घर से लग रहे हो। अम्मा ये तो तू अब हमसे मजाक कर रही है। बेटा मेरी मदद कर रहे हो या मैं यहाँ से जाऊँ? अम्मा हमने तुझे कौन सा पकड़ा हुआ है, जा यहाँ से, हमारी जेब खाली है। बेटा तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो, एक काम करो तुम भी भीख मांगना शुरू कर दो। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। यार वैसे इस बुढ़िया ने आइडिया बहुत अच्छा दिया है, क्यों ना हम भी भीख मांगे, इस तरह मोटे बिट्टू का भी उधार उतर जाएगा। मीठे कह तो तू ठीक रहा है, पर हमारा हुलिया देखकर कोई भी हमें भीख नहीं देगा। बेवकूफ लोगो, गंदे हुलिये में तो हर कोई भिखारी लगता है। हम इसी हुलिये में मांगेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम अच्छे घर से हैं, जरूर मजबूरी है इसीलिए मांग रहे हैं। ठीक है मीठे, पहले मैं भीख मांगूंगा। फिर मीठा और उसका दोस्त छुपकर देखते हैं और तीसरा दोस्त एक आदमी के पास जाता है। अंकल अंकल को
कौन है यहाँ पर? मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ओए, मैं तुझे अंकल नजर आता हूँ? नजर ही तो नहीं आता मुझे, मैं अंधा हूँ। ओह, बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। बता क्या काम था तुझे मुझसे? घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ रहती है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने घर खाना लेकर जाना है। तभी वहाँ एक गाय भागती हुई आ रही होती है। भागो भागो, गाय आ रही है, ये जरूर हमें टक्कर मार देगी। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है। तू तो अंधा था, फिर तुझे गाय कैसे दिख गई? वो बस गए, मैं तो फंस के। भागो। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। देखो भाई, कैसे कैसे लोगों ने भीख मांगने का तरीका बनाया हुआ है। इन लोगों की वजह से ही मुस्तहिक लोग भी मारे जाते हैं। जबकि वो भागता हुआ आता है तो मीठा कहता है, क्या हुआ तुझे? क्यों भागा हुआ आ रहा है? अरे यार, बस पैसे मिलने ही वाले थे, मगर सामने से गाय भागती हुई आ गई और सारा प्लान खराब कर दिया मेरा। तू तो रहा एक नंबर का बेवकूफ, तेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ लोगों की जेब से पैसे कैसे निकलवाते हैं। हाँ यार, दिखा इसे आज लोगों की जेब से पैसे कैसे निकलवाते हैं। फिर मीठा और दोस्त छुप जाते हैं और वो दोस्त उसी आदमी के पास आता है। भाई आप कह क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या किसी चीज का रास्ता पूछ रहे हो? क्या खाने के लिए कुछ चाहिए? तो वो हाँ में सर हिलाता है। चलो मेरे साथ चलो, किसी होटल में खाना खिला देता हूँ। क्या पैसे दूं, खाना खुद खा लोगे? तो वो हाँ में सर हिलाता है। अच्छा देता हूँ, पर इन पैसों से खाना खाना। फिर वो आदमी 20 रुपए देता है तो वो बेदहानी में बोल पड़ता है, भाई 20 रुपए में क्या आता है? कम से कम 100 रुपए तो दे दे। अबे तू तो गूंगा था, अब तेरे मुंह में जबान कहाँ से आ गई? अरे मैं भी फंस गया, भागो। वो वहाँ से भाग जाता है और आकर उन्हें सारी बातें बताता है। वैसे तुम दोनों ही एक नंबर के फारिक हो, अब मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखाता हूँ। फिर वो दोनों दोस्त छुपकर देखते हैं और मीठा उसी आदमी के पास आता है। सर एक्सक्यूज मी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी भाई फरमाए, क्या बात करनी है? सर एक्चुअली बात ये थी कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, पर कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, एक 500 रुपए दे दे, मैं आपको जैस कैश कर दूंगा। मीठा उसे अपनी मजबूरी का यकीन दिला ही रहा होता है। तभी वहाँ ठाकुर अपने मुलाजिम के साथ आ जाता है। हाँ मीठे, कोई काम धंधा ढूंढ लिया? ठाकुर साहब ढूंढ ही तो रहा था, आप आ गए। मेरा मतलब ढूंढने का काम जारी है। हाँ ढूंढ ले, कब तक आवारागर्दी करते रहोगे? क्या मतलब ये आवारागर्द है? हाँ सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। मतलब गाड़ी में पेट्रोल खत्म का बहाना बनाकर मुझे लूट रहा था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मीठे, तुम लोग ये काम धंधा ढूंढ रहे थे? तुम लोगों को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। फिर ठाकुर उन तीनों को लेकर बिट्टू के पास आ जाता है। बिट्टू, ये तीनों तुम्हारे पास जब तक बर्तन धोएंगे जब तक तुम्हारा उधार पूरा ना हो जाए। ठाकुर साहब, हम बर्तन नहीं धोएंगे। मुंशी ले चल, इन तीनों को कुत्तों के आगे डालते हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम बर्तन ही धोएंगे। फिर वो तीनों बर्तन साफ करते हैं। बिट्टू उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है।